हाँ तो भैया अभी ये ट्रैक्टर ओनर है जो शोरूम से ट्रैक्टर लेकर आए हैं नया, और इसकी पूजा अर्चना करेंगे क्योंकि इन्होंने नया ट्रैक्टर लिया है। 2025 मॉडल का ये ट्रैक्टर है। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है ये आप मुझे कमेंट करके बताना। ये नया न्यू ट्रैक्टर है 2025 मॉडल। अभी इसकी शोरूम से लेके आने के बाद पूजा वगैरह हमारे यहीं की इन्होंने। तो आप लोग मुझे बताना कि ये किस तरीके का लग रहा है। सारा कुछ कंप्लीट है क्योंकि नया ट्रैक्टर तो बिल्कुल नया ही रहेगा। बाकी आप लोग बताना कि ये किस तरीके का लग रहा है। इन्होंने इसके पीछे पाइप वगैरह सारा कुछ लगवाया है। स्वराज 735 ट्रैक्टर है। अभी इसकी ये पूजा कर रहे हैं। शोरूम से लेके सीधा हमारे पास आए हैं। बाकी आप लोग कमेंट करके बताना। स्वराज 735 FE जो नए मॉडल में आ रहा है अभी 2025 में, ये ट्रैक्टर ओनर है। और इनके कौन सा गांव के हैं, हमारे पास के ही हैं, कौन सी इनकी तहसील पड़ती है, सारा कुछ आगे वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो देख लो किस तरीके से इन्होंने पूजा अर्चना की इसकी, और सारा कुछ इसका आगे वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। अभी इसका सभी का ट्रैक्टर पे मिठाई वगैरह सभी को इन्होंने मिठाई खिलाई, और काफ़ी हमें भी अच्छा लगा क्योंकि कोई भी शख्स अगर नया ट्रैक्टर लेके सीधा हमारे पास आता है तो बहुत अच्छा लगता है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। 2025 मॉडल ट्रैक्टर है। बाकी आगे वीडियो में मैंने सारा कुछ बताया हुआ है, इसमें क्या क्या प्रोसीजर रहा, सारा कुछ मैंने वीडियो में बताया हुआ है। तो आप लोग भी कमेंट करके बताना कि किस तरीके का लग रहा है। 2025 मॉडल ही लग रहा है या फिर आपको ये इसमें कोई कमी नज़र आ रही है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना ताकि हम उसमें सुधार कर सकें। हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि ट्रैक्टर बिल्कुल ऐसा लगे कि उनको लगे कि हाँ जो मैंने इसमें पैसा लगाया है। हाँ तो दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। मैं राजस्थान के जलावड़ ज़िले से और झालरा पाटन में मेरी शॉप है। तो आज फिर से एक नए टॉपिक पे जानकारी देंगे। हमारे पास ट्रैक्टर आया हुआ था स्वराज। इसका हमने क्या क्या काम किया, कौन सा मॉडल है, कहाँ से आया है, किसके माध्यम से आया है, सारा कुछ आप लोगों को दिखाएंगे। पहले आप ट्रैक्टर को अच्छी तरीके से इनको दिखा दो ट्रैक्टर किस तरह का। मैं साथ ही साथ आपको बताता भी रहूँगा भाई इसमें क्या क्या काम हुआ है। और भाई अपन ट्रैक्टर को जब कलर करवाते हैं या ट्रैक्टर पुराना हो जाता है तो हमें एक विचार बनता है कि इसको हमें थोड़ा पेंट करवा लेना चाहिए या थोड़ा नए मॉडल के हिसाब से इसको करवा लेना चाहिए। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना होता है उसका जो इंटरनल काम है वो आपको करवाना है। अगर आप उसका इंटरनल काम नहीं करवाते हो और उस पर डायरेक्ट कलर करवा देते हो तो ये 2 दिन सही साट रहेगा, फिर कहीं से ऑयल आ रहा, कहीं से डीजल आ रहा। तो अगर आपके पास पुराना ट्रैक्टर है और आप उसको मॉडिफाई कराने की सोच रहे हो, इधर सब दूर से दिखाओ। तो सबसे पहले आपको ये करना है, अभी हमारे पास एक ट्रैक्टर और खड़ा हुआ है वो भी दिखा देना। उसको भी अगर हुआ तो उसको भी हमें कलर करना है। अभी वो वाला ट्रैक्टर भी दिखा दो। अभी हमारे पास ये ट्रैक्टर खड़ा हुआ है। तो अगर आपको इस पर कंप्लीट करवाना है तो सबसे पहले आपको इसका इंटरनल काम कराना होता है, जो भी इसका इंटरनल काम है। और मेरा मानना तो ये है कि इसका पूरा इसको ओपन करवा कर वापस इसमें जो भी सीलें, पैकिंग जो भी इसमें है वो आपको डलवाना चाहिए। तभी जाके अगर आप इसमें कलर करवाते हो या जो भी मोटिवेशन कराते हो तभी जाके सही रहेगा। वरना आप जाओगे और 1-2 महीने ट्रैक्टर चलेगा और कोई दिक्कत आ जाती है, कहीं से खुलता है तो फिर परेशानी होती है। तो इसमें हमने सारा इंटरनल जो भी काम है, जैसे गियर से लेकर पीछे जो भी इंटरनल काम है, जैसे इसका कड़ा पिनियन हुआ, सारा कुछ इसमें जो मेजर काम है सारा हमने किया है। डीजल पंप का काम किया है, सिर्फ इसमें इंजन का ही काम बाकी है। और इसके ये अगले टायर भी हमने इसमें नए डले हैं। और इसका सेंटर पिन का जॉब भी हुआ है। इसका जो ये बम्पर आपको दिख रहा है, हमारे तरफ यही बम्पर चलते हैं। उसका कारण ये है कि जब शोरूम से ट्रैक्टर लेते हैं नए तो उसी में यही बम्पर आता है। तो ज़्यादातर यही बम्पर जब कलर होता है तो ट्रैक्टर में यही बम्पर डलता है। बाकी इसको अंदर से भी दिखा दो। अंदर इसका एयर क्लीनर पुराना है, वे भी दिखाता जाऊँगा कि कौन कौन से सामान नए हैं। और इसका जो रेटर है ये इन्होंने पहले डलवाया हुआ था, तो ये भी इसका
पहले का ये 7 का, और साथ ही साथ ये भी दिखाएंगे कि इसमें भाई इसके जो शो बोनेट है ये सारे पुराने हैं। इसकी जो जाली है ये हमने नई डाली है, इसकी जाली है पुरानी है। और किस तरीके का रहता है अभी वो भी दिखाएंगे भाई, कलर होने से पहले किस तरीके का। इसके मैं वीडियो बना नहीं पाया क्योंकि इसमें कुछ मुझे ऐसा वीडियो बनाने लायक था नहीं, क्योंकि इसके सारे मैंने जो भी काम किया उसके सभी के वीडियो मैंने डाले हुए हैं, तो उसका मैंने उसको वीडियो बनाना उचित नहीं समझा। बाकी ये ट्रैक्टर काफ़ी पुराना है, ऐसा नहीं है कि ट्रैक्टर ज़्यादा पुराना नहीं है। अभी मेरे पास एक ट्रैक्टर और आया हुआ है, उसके भी हमने इधर आओ, अभी एक ट्रैक्टर और आया हुआ जो अभी हमने आगे दिखाया, तो उसके ये मरगाट है, इसकी ये जाली नहीं डलेगी। इसकी ये डेंटिंग का काम करवाया हमने, इसकी मरगाट ख़राब हो चुकी थी तो ये इसके डेंटिंग का काम हुआ है। तो कुछ इस तरीके से ओपन करके इनका एक एक चीज़ चेक करना होती है, और समय भी लगता है, ऐसा नहीं है कि समय नहीं लगेगा। अभी मुझे इस ट्रैक्टर में 1 से 1.5 महीना हो चुका है, 1.5 महीने के समथिंग हो जाएगा मेरे हिसाब से, तभी जाके ऐसी कंप्लीट होता है ट्रैक्टर। और दूसरी बात ये, ट्रैक्टर ओनर को भी इसमें पैसा लगाना पड़ता है। जैसे आप इसको बिना कलर के कंप्लीट करवाते हो, मान लो अगर ये इसको इंटरनल काम करवाते हो तो खूब से खूब 8-10 दिन में कंप्लीट हो जाता। और इसको टाइम लगने का कारण यही है कि इसमें एक एक चीज़ देखना पड़ती है, एक एक नट को। ये जैसे आपको दिख रहे हैं सारे नट बोल्ट सारे नए हैं, स्टिकर हमने लगवाए हैं। और इसके यहाँ भी दिखाओ, इसके जो भी स्टिकर है जो भी कंपनी देती है, यहाँ भी हमने स्टिकर लगाया है, चाबी वाला भी लगवाया है। और ये जो इसके नॉब आपको दिख रही है, सारी नॉब में नहीं है। इसके जो फेंडल सीट है, ये दोनों, ये फेंडल सीट है मरगाट की, ये नहीं है। पीछे वाली जो लाइट है वो नहीं है। बाकी जो इसमें सही सामान थे, जैसे इसके इंडिकेटर सही थे, इन्होंने डलवा रखे थे, तो वो हमने वही काम में लिए हैं। उनमें बल्ब वगैरह जो चेंज हुए हैं, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें। अब आप लोग कहते हो कि भाई इसमें खर्चा कितना आता है, तो खर्चे का कोई नहीं बता सकता, क्योंकि सभी ट्रैक्टरों में अलग अलग प्रक्रियाएं होती है। किसी में कुछ तरीके का सामान डलता है, किसी में किस तरीके का सामान डलता है, तो खर्चा हम इसमें बता नहीं सकते कि भाई आपके ट्रैक्टर में कितना खर्चा आएगा। तो वो आप एक बार हमारे पास आओ, हमारे से जानकारी लो आके, और हमारे यहाँ काम देखो कि किस तरीके का काम होता है। ये भी हमारे पास यूट्यूब के माध्यम से आए हैं, इनका कोई नंबर वंबर नहीं था मेरा इनके पास, तो यूट्यूब के माध्यम से इन्होंने मेरे से संपर्क किया था। फिर ये एक बार मेरे पास आए, इन्होंने बोला कि ये ट्रैक्टर कंप्लीट करवाना है, फिर ये ट्रैक्टर को लेकर आए। और दिक्कत ये इसमें टाइम ज़्यादा लगने का कारण ये भी है कि अभी सर्दी के टाइम था, तो काफ़ी दिनों तक धूप नहीं निकली, तो उसकी वजह से भी हम इसमें लेट हुए हैं। और बहुत मेहनत करना पड़ती है, सबसे ज़्यादा मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा मेहनत कलर वाले ट्रैक्टर में होती है। और एंड जिस दिन ट्रैक्टर जाता है वहाँ तक हम इसमें मेहनत करना पड़ती है, तब जाके ऐसा रिजल्ट आता है। आपको अगर रोड पे लेकर निकलोगे तो कोई ऐसा इसको बोल नहीं सकता कि ये ट्रैक्टर पुराना है या नया है। बाकी अब हम इसके ट्रैक्टर जो ओनर हैं उनसे मिलवाएंगे आपको, वो आपको बताएंगे कि भाई किस तरीके का काम हुआ। क्योंकि मैं तो मेरी तारीफ़ करूंगा, क्योंकि मैंने जो काम किया है तो मेरे हिसाब से सही हुआ, तो मैं तो इसकी तारीफ़ करना बनती भी है। और ट्रैक्टर ओनर अगर इसकी तारीफ़ करता है, या ट्रैक्टर ओनर अगर कहता है कि हाँ भाई काम सही हुआ है। दूसरी सबसे बड़ी बात ये होती है, जो इंटरनल जब काम होता है तो ट्रैक्टर ओनर यहाँ नहीं रहता, मतलब क्योंकि उसका पॉसिबल नहीं है आज के टाइम पे कि ट्रैक्टर ओनर आपके यहाँ कंप्लीट बैठा रहेगा। और बैठा रहे तो वो सबसे अच्छी बात मुझे लगती है कि मान लो अगर ट्रैक्टर ओनर यहाँ रहता है तो उसके हिसाब से हमारे फ़ोन पे बात हो जाती है। तो कोशिश ये रहती है कि अगर आपको काम करवाना है, कलर करवाना है ट्रैक्टर को, जो भी और स्टीयरिंग करवाना है, ऑयल ब्रेक भी करवाना है, तो वो भी हमारे पास हो जाता है। ऐसा नहीं है, उसके भी वीडियो मैंने डाले हुए हैं। अगर आपको चौरास 735 को पावर स्टीयरिंग करवाना है, ऑयल ब्रेक कर, दूसरे ट्रैक्टर जैसे महिंद्रा है, फार्म टेक है, सोनालिका है, तो उनके पार्ट्स मिल जाते हैं। अभी मेरे पास अर्जुन भी खड़ा, अभी हम कलर करवाते हैं, तो उसका भी वीडियो आप लोगों को देने की कोशिश करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि पैसा आपको लगाना हूबहू जो कंपनी से आता है, जिस टाइम में कंपनी से आया था उस टाइम सेम, इसमें और कुछ नहीं करा हमने। जैसे इसमें पावर स्टीयरिंग नहीं हुआ, ऑयल ब्रेक नहीं हुआ है, क्योंकि उनको रिक्वायरमेंट करवाना है। और अंदर का जो भी काम है इंटरनली वो आपको करवाना है। अगर आप ट्रैक्टर को कलर करवाते हो, पुराना ट्रैक्टर है 10 साल, ऐसा नहीं है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे केस भी आते हैं कि जैसे
आए, उन्होंने किसी का ट्रैक्टर लिया पुराना और लेते ही उन्होंने, आप पहले ट्रैक्टर लो, ट्रैक्टर लेने के बाद उसको चलाओ, चलाने के बाद देखोगे भी इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है, उसके बाद आपको इस पर कलर करवाना चाहिए, तभी जाके ये सही साट रहता है। बाकी अब ट्रैक्टर ओनर से पूछेंगे भाई वो उनको काम कैसा लगा। आ जाओ चारों, आ जाओ इधर, चार ही कर ले चालू। तो ये ट्रैक्टर ओनर बताएंगे भी आपको। भाई पहले तो ये बताओ आपका नाम क्या है? बबलू मीणा। बबलू मीणा इनका नाम है। भाई हमारे पास कैसे आए? भाई हमारा आपका संपर्क कैसे हुआ? यूट्यूब के माध्यम से हुआ ना? हाँ। तो पहले तो बताओ अपना गांव कौन सा है? तहसील कौन सी लगती है कुमरी की? कानपुर तहसील। काम कैसा लगा उनको? ये दिखाओ कि भाई तुम्हें काम कैसा लगा। काम नहीं, खुल के बताओ यार। जो हाँ, काम के बारे में बताओ। हमारे जो दर्शक के, देखो मेरे पास कोई, जैसे आप आए तो देखा तो आप मेरे पास आए, तो अब जो हमारे दर्शक है उनको ये बताओ कि भाई काम कैसा हुआ। काम तो कितने भी टाइम पहले आप रख के गए थे आइडिया से? 1.5 महीने पहले। 1.5 महीने पहले ये इसको यहाँ। ज़्यादातर ये होता है कि जिस दिन ट्रैक्टर ओनर आते हैं तो हमारे पास भी इतना समय हो नहीं पाता। ओनर से भी मिलवाया, ये ट्रैक्टर ओनर है। अब पैसे की तो मैं आपको यूँ नहीं बता सकता क्योंकि आप, पर बाकी पैसा जैसे आपके ये बोनेट खराब है तो 7,000 का बोनेट है, तो वो उसका कुछ भी नहीं, तो आपको ट्रैक्टर लाना पड़ेगा या आपको हमारे पास आना पड़ेगा, उसको हमें बताना पड़ेगा भाई हमें ये काम, आगे पूरी उसकी ओरिजिनलिटी पता पड़ती है। कि मान लो जैसे हमने इसका क्लच खोला तो इसकी प्रेशर प्लेट खराब है, जो है खुलने के बाद पता पड़ती है। तो ज़्यादातर मेरे कमेंट भी यही आते हैं कि भाई इसमें ओरिजिनल पे जाते हैं, तो ओरिजिनल में जैसे ये सामान हम डलवाते हैं तो काफ़ी कॉस्टली हो जाता है। डेंटिंग भी नहीं थी इतनी, जैसे उस ट्रैक्टर में भी मैंने दिखाया उसमें बरगाटा वगैरह में बहुत डेंटिंग थी, तो वो भी हो जाता है। अगर आप उसको रिपेयर करवाना चाहो तो रिपेयर भी हो जाता है। अब ये ट्रैक्टर का ये भी बताएंगे, मैं ट्रैक्टर को 2006 मॉडल ट्रैक्टर है ये, स्वराज 834 है ये ट्रैक्टर। हमारे पास इसके मोनो मिले नहीं, ये जो तो हमने स्वराज 735 के लगाए, वो भी इनसे बात की कि वो मोनो मिल नहीं रहे अभी प्रेजेंट टाइम, तो इन्होंने बोला स्वराज। और घुमा फिरा के पीछे से सब दूर से दिखाओ ट्रैक्टर, अच्छे तरीके से ट्रैक्टर दिखाओ। काफ़ी कुछ इसमें काम हुआ है, इंटरनली भी काफ़ी काम किया है, तो कॉस्ट तो बनती है अगर आप इसको इस तरीके का कंप्लीट होता है। दिखा दो सब दूर से, घुमा फिरा के दिखाओ आराम से। भाई बहुत सारे ट्रैक्टरों में इन्होंने इस ट्रैक्टर की केयर अच्छी लगी, इसलिए इसमें मेरे हिसाब से बजट जो ही वही लगा जो वाजिब जिसमें लगना चाहिए था। जैसे मरगाटे भी इसमें ये पुरानी है, आगे आपको दिखाई तो वो मरगाटे उसकी सड़ चुकी है। तो पहले जो चीज़ आती थी उसका भी काफ़ी फ़र्क पड़ता था। अभी जो कंपनी मरगाटे शो दे रही है तो काफ़ी सड़ चुकी है। और ये जो 2006 मॉडल है इसकी मरगाटे अभी तक कंप्लीट है, वही रिपेंट का होकर लगा है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। बाकी करछी उपज मंडी, जालरा पाटन, भवानी मंडी रोड, गुप्ता मोटर के पीछे हमारा वर्कशॉप है। हमारा चैनल का नाम है SS शिल्पा ट्रैक्टर के नाम से हमारे पार्ट्स की दुकान है। तो स्वराज वगैरह के सारे हमारे पास पार्ट्स मिल जाते हैं। और ट्रैक्टर भी आपको अगर इसको तो वो भी हो जाते हैं, पर उसमें क्या थोड़ा सा समय लगता है क्योंकि काफ़ी समय लग जाता है। तो वीडियो कैसा लगा उसके बारे में मुझे जानकारी देना। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।